अस्सलाम अलैकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे ना आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि आज ना कमरे की हम लोग लुक चेंज करने जा रहे हैं। तो हमने कहा थोड़ी सी ना इसकी सेटिंग चेंज करते हैं। तो बेड तो इधर उधर हो नहीं सकता, हमने कहा कि चारपाई को निकालते हैं बाहर और यहाँ पे ना हम रखते हैं बिछाते हैं चटाई। हम लोग बाजार गए, मैं और मेरे हस्बैंड, और वहाँ पे लेके आए, हम लोग वहाँ से लेके आए चटाई। तो ये बाजार से लिए, वैसे तो हम लोग इधर से वो सारा नाप लेके गए थे कि कितनी जगह है कितनी नहीं। तो वहाँ पे जाके हम लोगों ने देखी चटाई, कोई 2 पलड़े वाली थी, कोई 3 वाली, कोई 4 वाली। तो जो 3 पलड़े वाली थी ना वो हमें थोड़ी सी पसंद आई, लेकिन डर यही था कि ये बहुत ज्यादा बड़ी है। तो जो 2 पलड़े वाली थी ना वो लंबाई में इतनी ज्यादा नहीं थी, तो 3 वाली हमें लेनी पड़ी और ये बाजार से हमें 2300 रुपये में मिली है। 3500 कहता था, लेकिन कह के फिर हम लोगों ने 2300 की करवाई है। तो यहाँ पे अब बस मैं झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू लगा के फिर हम लोग चटाई बिछाते हैं। तो यहाँ पे अब मैं ना जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी मैं चटाई पे बैठ के कर रही हूँ, तो कमरा थोड़ा सा मैसी हुआ हुआ है क्योंकि चारपाई बाहर इधर साइड पे की है, अभी वो उसे बाहर निकालते हैं। लेकिन मैंने कहा सबसे पहले तो कर लेते हैं, इधर चटाई को सेट कर लेते हैं। और जो टपाई है ना उसको हम लोगों ने ना ये ड्रेसिंग के साथ ही लगा दिया क्योंकि फर्नीचर थोड़ा सा एक साइड पे ही हो गया है और उधर आ जाएगी ये चटाई। और इसके ऊपर ही अल्लाह का शुक्र है अब हम बैठ के खाना खाते हैं। उसके बाद इशाल को पढ़ाना, उसके बाद बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं, उनको खेलने की स्पेस मिली है। तो यहाँ पे ना बैठ के खेल रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा उस वक्त भी खेले हैं और उसके बाद अब भी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ इससे पहले भी इधर ही खेल रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा उनकी ना रौनक माशाल्लाह लगी हुई है। पहले बच्चे यही बेड पे चढ़े हुए थे तो उनको बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं मिल रही थी, वो कहाँ पे खेलें क्या करें। तो अच्छा ये 3 पलड़े थे, लेकिन एक पलड़ा जो है ना वो हम लोगों ने दरमियान में से कैंची से काट दिया है। तो बड़ा इजीली वो कट गया था, उसको हम लोगों ने संभाल के ना ये जो मेरा शोकेस नहीं है इसके ऊपर रख दिया है। क्योंकि आगे आनी है सर्दियाँ, तो सर्दियों में इंसान को बाहर जाना पड़ता है तो कोई चटाई नहीं होती, फिर हम लोग ये क्या करते हैं कि ग्राउंड में बिछा के हम लोग ऊपर बैठ जाया करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं सेटिंग कर रही थी, अभी भी लंबाई में थोड़ी सी ये ज्यादा थी लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है ये बिल्कुल फिट फैट पूरी आ गई है। फिर हम लोगों ने कहा कि तीसरी जो पलड़े वाली है ना उसको ये जो ड्रेसिंग टेबल नहीं है और जहाँ पे शोकेस और ये बेड की जिधर वाली साइड पे टांगे उधर वाली साइड पे बिछा देते हैं। फिर हमने कहा कि वो बहुत ही ज्यादा लंबी जानी है तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगनी। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं उसे संभाल के ऊपर रख देते हैं। और अभी तो ये बस मैं फोल्ड करके देख रही थी, जो इसका तीसरा पड़ रहा है ना वो मैंने कैंची के साथ काट दिया था। तो बाजार गए थे तो बस वहां से ये थोड़ी सी शॉपिंग की, उसके बाद फिर मैंने एक सूट लिया था वहां से और ये जो टॉवल पड़ा हुआ ये लिया था, ये भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ कमरे में से। और झाड़ू लगाने के बाद मैंने यहाँ पे जो चारपाई पड़ी थी ना उसको हम लोगों ने ये टेरिस में रख दिया जहाँ पे हम लोग कपड़े नहीं प्रेस करते, उस साइड पे हमने इसे खड़ा कर दिया है। तो कभी मैंने उधर वाली साइड पे व्लॉग बनाया तो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो उसको साइड पे निकाल दिया है। तो हस्बैंड वैसे उसके ऊपर सोया करते थे, अब वो क्या है कि उन्होंने नीचे गद्दा बिछा लेना और वो नीचे सो जाया करेंगे। हाँ, जब वो सो जाएंगे ऑफिस जब सुबह हो जाया करेगी फिर हम लोग गद्दा उठा लिया करेंगे। तो ये वाला काम बिल्कुल सही है, सेट है। क्योंकि खाना नीचे खाना ही सुन्नत है, तो मैंने कहा कि ये बहुत ही अच्छा हो गया। हम लोग नीचे दस्तरखान बिछाते हैं और उसके बाद बस नीचे ही बैठ के हम लोग अल्लाह का शुक्र है खाना खाते हैं। जब से चटाई बिछा लिया हम लोग नीचे ही बैठ के खाते हैं, हम बेड पे बैठ के हम लोगों ने खाया ही नहीं है। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा सेटअप हो गया, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और आप सब भी कमेंट्स में बताइएगा कि आप सबको ये कैसा लगा। और सेटिंग ये इस तरह से होगी, ये टपाई इधर होगी और सारी चटाई इधर बिछा ली हुई है, सेट भी कर दिया हम लोगों ने, मैंने झाड़ू भी लगा दिया है। तो अब बेड पे जो चीजें बिखरी हुई हैं ना उसको भी मैं समेट लूंगी। और यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं, बच्चे खेल रहे हैं इतने, कोई माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है बच्चे खुश हैं बहुत ही ज्यादा। अच्छा हमें ये कलर चटाई का ज्यादा पसंद आया था, नहीं तो और भी बहुत ज्यादा कलर थे। डार्क ग्रीन हो गया, डार्क ब्लू हो गया, कोई थोड़ा सा हल्के भी कलर थे लेकिन वो हमें पसंद नहीं आ रहे थे, हमें यही वाला पसंद आया। उसके बाद ये एक मैं सूट लेके आई हूँ, सूट बहुत ही ज्यादा प्यारा है, थोड़ा सा नए स्टाइलिश तरीके से ही है, अच्छी, यानी कि मैंने पहन के भी देखा, ट्राई करके भी देखा है। इंशाल्लाह ये नूर की मैं बर्थडे पे पहनूंगी। तो ये वाला मुझे पसंद आया था और ये सेल पे लगा हुआ था 1500 रुपये में और कपड़ा भी बहुत ज्यादा अच्छा है। ये आगे सर्दी नहीं आ रही हो, दरमियाना मौसम आ रहा है तो उसमें ये चलेगा। तो जो कपड़ा है ना बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट परफेक्ट और अच्छा है, बिल्कुल भी सॉफ्ट है मुलायम है। तो 1500 रुपये में कहती हूँ कुछ भी नहीं आता, लेकिन ये सूट आ गया, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे अब मैं खाना खिलाने लगी थी बच्चों को। तो यहाँ पे देखे नीचे बैठ के हम लोग खाना खा रहे हो, इतना कोई अच्छा लग रहा है। और मैं अपने हस्बैंड के साथ बातें भी कर रही थी, हम एक दूसरे के साथ डिस्कस
डिस्कस कर रहे थे कि थोड़ी-सी रूम की चेंजिंग होती है, सेटिंग चेंज होती है तो कितनी इंसान को खुशी होती है। इस खुशी सबसे बड़ी हमें इस चीज़ की है कि हम लोग अब नीचे बैठ के खाना खाया करेंगे, क्योंकि आपकी बात भी सही होती थी कि बेड के ऊपर बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, और दूसरा ये कि हर वक़्त बेड पे बैठ के खाना खा रहे हैं, सब्ज़ी काट रहे हैं, तो बिल्कुल भी फिर मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था। तो ये वाली अब मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशी हुई है। तो यहाँ पे अब मेरी खाला ने सालन दिया था, मैंने बनाया नहीं था आज, क्योंकि वो मिलाद करवाया था, उसके बाद फिर वही बिरयानी भी पड़ी हुई थी, वो 1-2 दिन खाई, तो आज मुझे बाज़ार जाना था तो मैंने नहीं बनाया था। तो ये अगले दिन का अब ये वाला क्लिप स्टार्ट है। तो यहाँ पे अब मैं अगले दिन पे ये सालन बनाने लगी हूँ। वो शाम का टाइम था, वहाँ पे हम लोगों ने चटाई बिछाई, क्योंकि हम लोग बाज़ार ना लेट गए थे। तो शाम को सारी सेटिंग चेंज की, सालन बनाया नहीं था, तो फिर बस मेरी खाला ने सालन दिया बच्चों को, उसके साथ मैंने रोटियाँ खिला दी। मैं और मेरे हस्बैंड जो है हम लोग बाहर से समोसे खा के आ गए थे। तो हम लोग समोसे खाए थे, तो बस फिर बच्चों को आके मैंने वो खाना खिला दिया था। तो अब यहाँ पे क्या मैं करने लगी हूँ, यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ मक्खन, क्योंकि ये मक्खन को मैंने जाग लगाया, बहुत ही टाइम हो गया था। ये फ्रिज में ऐसे 3-4 दिन ये मेरा जो होता है ना, ये पॉट सा ये पड़ा रहा है 3-4 दिन। मैंने उठाया, मैंने कहा आज तो मैंने इसे हर हाल में निपटा के ही छोड़ना है, या मसरूफियात इस कदर हो गई, काम इस कदर हो गए, खत्म होने के नाम नहीं लेते। मेरे ख्याल से दिन छोटा हो गया। हाँ, ये सबसे मेन वजह यही है। पहले दिन बड़ा होता था, अल्लाह का शुक्र है दरमियान में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता था, 2-3 घंटे का रिलैक्स मिल जाता था इंसान को। लेकिन मेन अब रीज़न क्या है कि दिन बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया। मैं भी सोचती हूँ कि यार क्या हो गया, काम खत्म होने का नाम नहीं लेते। तो मैं अपने हस्बैंड से भी यही कह रही थी। तो अब मैं वॉइस ओवर करके उन्हें बताती हूँ कि दिन छोटा हो गया, इसलिए काम खत्म होते नहीं, दिन खत्म हो जाते हैं लेकिन काम नहीं खत्म होते। तो अभी मैंने बच्चों को खाना भी खिलाना है, तो मैंने कहा यहाँ पे मैं बना लेती हूँ मक्खन। अच्छा, ये मक्खन बना के मैं रख लेती हूँ, तो उससे क्या है कि ये रोटियों पे सुबह बंदा नाश्ते में लगा सकता है। तो आजकल इंसान का वो होता है कि हाँ, रोटी थोड़ी सी नरम नरम हो, ऊपर मक्खन लगा लेना, तो जैसे मौसम चेंजिंग की तरफ जा रहा है ना, वैसे इंसान की वो जो क्रेविंग होती है ना, वो भी बढ़ रही है। कि सर्दियों में तो एक तो भूख बहुत ज्यादा लगती है, इंसान को कुछ ना कुछ हर वक्त कभी ना कभी मूंगफली खाने को चाहिए होती है, कभी गर्मियों में इस तरह से भूख नहीं लगती, लेकिन जो सर्दियाँ होती हैं ना, उसमें इंसान को खाने का दिल करता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो यहाँ पे बस मैं मक्खन बना रही थी, मैंने कहा कभी-कभार बच्चों को इसमें चूरी भी बना के दे दूँगी। वैसे तो नॉर्मली मैं देसी घी बनाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम इस दफ़ा ना मक्खन बनाओ। देसी घी भी काफ़ी मैं करती हूँ, तो वो देसी घी बहुत ही कम रह जाता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट पड़ जाता है। तो मैं कहती हूँ ये मक्खन का पूरा टिफ़िन भर गया है, तो यही बस रोटियों पे लगा लियो, और इसे मैंने चूरी बच्चों को बना के दे देनी है। और नूर ने जो भालू उठाया हुआ था ना, वो भी हम लोगों ने नया भालू निकाला है, क्योंकि हम लोग ये भालू ना 2-3 साल पहले एक नानी ने लेके दिया हुआ था, और दूसरा जो हस्बैंड लाहौर से लेके आए थे, किसी काम से गए थे, तो बड़े वाला टेडी था, वो भी मैं दिखाऊंगी। तो 2 भालू निकले ना, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं। तो अभी तो मैंने दिखाया नहीं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं मक्खन निकाल रही थी, अभी इतना सा निकला है और आगे भी और निकालना है। तो बस मैं अब यही सोच रही हूँ कि भलाई मैं उतार लिया करूँगी, रख लिया करूँगी, और इससे ना मक्खन बना लिया करूँगी। एफ़र्ट तो होती है, मेहनत लगती है इसमें, और ये मुश्किल काम भी होता है, मुझे बिल्कुल भी आसान नहीं लगता, क्योंकि इसमें हाथ सारे गंदे होते हैं, बर्तन सारे गंदे हो जाते हैं, जग धोना मुश्किल हो जाता है, और जो पॉट है वो भी धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन काम तो करने पड़ते हैं। और ये 4 दिन से मैं ढीली पड़ी हुई थी, पहले तो भलाई बन के फ्रिज में टिफ़िन भरे पड़े थे। तो मैंने कहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा ढीली हो गई, एक दिन निकालती थी, फिर काम इतने ज़्यादा हो जाते थे कि जाग लगाने का टाइम भी नहीं मिलता था। फिर मैं उठा के फ्रिज में रख देती थी। तो मैं जाग लगा लिया, 4 दिन फ्रिज में ये पड़ा रहे। तो मैंने कहा कि आज इसे निकालती हूँ और निपटाती हूँ। और खाने में आज मैंने बनाना था दाल पालक, और हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, उनके लिए मैंने बनाना था पुलाव, थोड़ा-सा वही प्याज़ डाल के और थोड़ा-सा ज़ीरा डाल के। अच्छा, आजकल बारिशें हो रही हैं, मौसम ऐसा कोई नमी वाला है ना कि तबीयतें जो हैं वो किसी एक की सेट हो रही है, दूसरे की खराब हो रही है। ये मामलात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मेरी अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह हम सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो ये मौसम जब भी बारिशों वाला होता है ना, ऐसे तो हो जाते हैं, तबीयतें ऊपर-नीचे होती रहती हैं इंसान की, कभी बच्चों की होगी, कभी बड़ों की होगी। तो इसमें इंसान का कोई इख्तियार कोई नहीं है, ये मौसम की तरफ से ही कभी अब तो आगे जैसे सर्दी आनी है ना, ये एलर्जी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जानी है इस्लामाबाद में। बच्चों को आए दिन अटैक होता है, फिर क्या होता है कि वो डॉक्टर जो होते हैं ना, ये जो होती है एमआईटी का टैबलेट्स होगी या साशे हो गए, वो 1-1 मंथ के लिए डॉक्टर लगा देता है बच्चों का। उसके अलावा फिर ज़ेटोफिन होगी, वो 2-2 3-3 मंथ के लिए
लिए बच्चों को साथ में देनी पड़ती है। तो ये सारा बारिशों की वजह से हर तरफ तो बारिशें हो रही हैं, उसके अलावा सैलाब भी है, हर तरफ नमी है, और दूसरा ये है कि मौसम ठंडा होने की तरफ आ रहा है। और जब से ये यार सैलाब आया ना, बाजार में 2-3 दफ़ा मेरा चक्कर लगा है, टमाटर किसी एक जगह पे नहीं नज़र आते। टमाटर तो बाजार में ख़त्म ही हो गए, शॉर्टेज हो गई। अच्छा, ये जो मैं टमाटर अब डाल रही हूँ ना इस सालन में, पता है क्या है कि जब मैं अम्मी की तरफ गई थी ना, तब मैंने ऊपर वाले पोर्शन में कोई टमाटर रखे थे, तो बहुत से मैंने यूज़ कर लिए, लेकिन 3-4 ऐसे मैंने रखे हुए थे कि वो मैंने इस्तेमाल करने को दिल ही नहीं किया। जब भी फ्रेश आते थे मैं फ्रेश यूज़ कर लेती थी, लेकिन जो ऊपर फ्रीज़ किए हुए थे ना, वो वैसे के वैसे ही पड़े रह गए। तो आज फाइनली मजबूरी के तहत मुझे वो वाले निकालने पड़े, क्योंकि टमाटर तो थे ही नहीं। ऊपर से ये मार्केट वालों ने इतने कोई महंगे टमाटर लगाए हुए हैं कि इंसान कभी भी ना ले। मैं तो इतनी महंगी चीज़ें फिर लेती ही नहीं हूँ, जो सीधी-सी बात है। इंसान अपनी बचत करे या फिर इतनी महंगी-महंगी चीज़ें लेता रहे। तो मैं फिर अब अपने हस्बैंड से कह रही थी कि अब हम क्या करते हैं कि दही ले लेते हैं। तो दही हम लोग पाव लेंगे, उसको ही 3 दिन चला जाएँगे। सालन में 2-2 3-3 करके चमचियाँ डाल ली और उससे हमारा सालन भी बन जाए। अब क्या करें, मजबूरी है, बाज़ार में टमाटर मिल नहीं रहे, और मंडी वाली साइड पे पता किया तो उधर सारे गले सड़े टमाटर थे, और मार्केट वाले 300 रुपए किलो लगा के बैठे हुए हैं। अब देखेंगे, हाल चेक करें, बहुत ज़्यादा महँगाई, इतने महँगे तो टमाटर हम लोग ले ही नहीं सकते। तो अब यही करेंगे कि दही ले लिया, उसी से सालन बना लेंगे, अल्लाह का शुक्र है खा लेंगे। कोई कोई नखरा नहीं है, कोई मसला कोई नहीं है, हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करके बस खा लेंगे। तो बस यहाँ पे अब मैं बना रही थी चने की दाल और साथ में पालक। तो यहाँ पे मैंने मसाला बना लिया, टमाटर भी डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया, साथ में मैंने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक और पिसा जो है खुश्क धनिया वो भी डाल दिया। अच्छे से मैं इसे भून लूँगी, और भूनने के बाद फिर मैं इसमें दाल डाल के ना उसकी थोड़ी-सी भुनाई करूँगी। अच्छा, दाल को भी मैंने बॉयल कर लिया प्रेशर कुकर में, और उसके अलावा मैंने पालक को भी घोट लिया है। उसमें मैंने अच्छा, घुटी हुई पालक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। वो एक होता है ना घुटना हाथ वाला, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह वाली, मुझे और मेरे हस्बैंड हम दोनों को इस तरह वाली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। बेशक आलू पालक हो, बेशक दाल पालक हो। तो यहाँ पे बस मैं बना लूँगी दाल पालक, और ये मैं ना अपने लिए बना रही हूँ, और बच्चों ने भी मुझे पता है नहीं खानी, तो फिर क्या करता है, मैं अपनी खाला को दे देती हूँ कुछ सालन, और कुछ सालन मैं अपनी सिस्टर को दे देती हूँ। और फिर मेरी कोशिश होती है कि सालन 2 दिन चलाऊँ। मैं अपनी खाला को भी दे लेती हूँ, सिस्टर को भी दे लेती हूँ, और फिर साथ में 2 दिन सालन भी चल जाता है। अभी भी ये सालन फ्रिज में मैंने बाकी का सँभाल के रख दिया हुआ है। कल ये है कि सालन पकाने की छुट्टी होगी, तो इस तरह से करके ना सालन चल जाता है। क्या करें, सालन पकाती हूँ, और सालन इतना खाया ही नहीं जाता, जो सीधी-सी बात है। सालन थोड़ा करके मैं भी अब थोड़ा खाने लगी हूँ। और दूसरी बात ये है कि मेरा वेट ना बहुत ज़्यादा गेनिंग की तरफ आ रहा है। वो क्यों आ रहा है कि जो चावल है ना, चावल वज़न बढ़ाता है, और वो छूटने का नाम नहीं ले रहे। रोटी खाने को दिल नहीं करता, और बस हमारा ज़ोर चावलों पे चढ़ा हुआ है। तो मैं अपने हस्बैंड से कही थी अब बस करें, अब चावल बस अब ले लिए, इसके बाद चावल नहीं लेने। मैं कह रही हूँ कि वज़न बढ़ता जा रहा है, तो मैं कहती हूँ कि मुझे वज़न कम करना है। मैं बहुत ही परेशान हूँ 1-2 दिन से कि मेरा वज़न बढ़ रहा है। तो अब मैं कोशिश यही करती हूँ कि कोई थोड़ा-सा हल्की-फुल्की डाइट करती हूँ। खाना-पीना मैंने वैसे भी नॉर्मली कम किया है। सुबह मैंने थोड़ी-सी रोटी छोटी-सी खानी होती है, दोपहर में मैंने थोड़ा-सा कुछ अंगूर खा लिए, या फिर 1-2 बाइट्स इधर से मैं मार लेती हूँ। कभी किचन में कोई सालन बना रहा होता है, कभी कोई खाना बना रहा होता है, तो उधर से 1-2 बाइट्स रोटी के मार ली। अच्छा, शाम को मैं खाना खाऊँगी। तो मैं इंशाल्लाह अपने वेट को ना मेंटेन करूँगी, क्योंकि मैं कहती हूँ कि जो इंसान है ना, वो थोड़ा-सा स्मार्ट ही हो, इतना भी नहीं, लेकिन उतना हो कि कपड़े पहने भी अच्छे लगे, और बस मोटापा वाज़ह ना हो। तो मैं कहती हूँ कि इस तरह का इंसान अच्छा होता है। तो इंशाल्लाह मैं बहुत ही ज़्यादा कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं तो 1-2 दिन से परेशान हूँ, वज़न बढ़ रहा है उस वजह से। तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मेरे हस्बैंड कहते हैं कोई बात नहीं, हो जाता है, तुम ये ना परेशानी लो, तुमने बच्चों को देखना होता है, तुम रज के खाओ पियो। मैंने कहा बस करें, मैंने बहुत सुन लिया आपकी, आपके कहने पे ही मैंने रज के खाया पिया, और मेरी हालत देखें। तो इंशाल्लाह अब खुद को कंट्रोल करती हूँ। तो ये खाना-पीना ने, वैसे तो मैं कहती हूँ कि डाइट करनी ही नहीं, मैंने ना मैं डाइट की तरफ जाती हूँ, लेकिन ये है कि जब भी ऐसा कोई मैंने वेट कम करना होता है, तो हाँ, थोड़ा-सा बहुत ही कम खाना-पीना करती हूँ। जैसे सुबह थोड़ा खा लिया और रात को टाइम से थोड़ा खा लिया, तो फिर मैं इस तरह से मैनेज करती हूँ। ये है कि अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ खाती-पीती हूँ, लेकिन फिर मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। तो अब से मैंने वो चीज़ स्टार्ट की हुई है।
और मुझसे एक तो लोग पूछते हैं कि क्या आप प्रेग्नेंट हैं? तो ऐसा वैसा कोई मसला नहीं है यार। जो सीधी-सी बात है, चावल बहुत ज़्यादा खाती हूँ तो उसकी वजह से बस आप मोटी हो गई हूँ बस हो गई हूँ, क्योंकि आप पिछली वीडियोज़ देखेंगे ना तो इतना ज़्यादा मैं थोड़ी-सी स्मार्ट ही थी, लेकिन अब ये है कि मोटी हो गई हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा खाना है, साथ में आलू गोभी है, साथ में चने की दाल और साथ में पालक है, साथ में ये जो हस्बैंड ने चावल कहे थे वो थे, ले जी फिर मैं चावल खा रही हूँ। तो बस यही हाल है, दोबारा फिर से मैं चावलों की तरफ आ गई हूँ। तो बस इंसान 1 मिनट में कुछ कहता है फिर खाने को दिल कर पड़ता है, तो बस मैंने फिर थोड़े-से ही चावल लिए, फिर मैंने पेट भर के भी नहीं खाया। मैंने कहा कि बस मैं आधी भूख रख के ही खाऊँगी और थोड़े ही खाऊँगी। तो बस ये मैंने खाया, इशारा कहती मैंने भी खाना है। बच्चों को मैंने पहले ही खिला दिया हुआ था, इन्होंने दोपहर को खाना खाया, मेरे हस्बैंड ने भी, बच्चों ने भी, तो मैं अब शाम को बैठ के खा रही हूँ। तो ये आज का व्लॉग ये था और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा और रूम को कैसे सेट किया वो भी बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।